बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी असद खरल को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस को यरगमाल बनाया, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया और उनको अदालत में पेश किया, जहां पे उनका 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। असद खरल के हवाले से कई ख़बरें शाया हुई। उनमें से एक ही हेडलाइन ये थी कि पनामा केस में शोहरत पाने वाले सहाफ़ी ने पुलिस पर हमला कर दिया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बंदे ने पनामा के केस में शोहरत पाई हो वो किन लोगों के लिए नाकाबिल कबूल हो सकता है। वो पनामा लीक्स के अलावा भी मियाँ नवाज शरीफ की करप्शन, शरीफ ख़ानदान की करप्शन, शरीफ ख़ानदानों के ज़ेर साया काम करने वाले कब्ज़ा ग्रुपों, कब्ज़ा माफिया को वो बेनकाब करते रहे। कुछ के ख़िलाफ़ वो अदालतों में गए और कुछ के ख़िलाफ़ मीडिया में वो रिपोर्टें शाया करते रहे हैं। तो ऐसे लोग इस बड़ी फैमिली के लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं होते। जो ही इनको मौका मिलता है उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं, उनको इबरत का निशान बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही कुछ असद खरल के हवाले से सामने आ रहा है। इस केस में जो कुछ कहा गया है वो इंतहाई मुज़हिका केस है। कहा गया कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स पर, पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स पर पिस्टल तान लिया, पिस्टल के बट मारे, ज़ख्मी कर दिया। जब उस कांस्टेबल ने 15 पर कॉल की तो वहाँ से एसपी साहब आधम के 15 पर कॉल की जाती है और एसपी आ जाता है। ये बज़ाते ख़ुद एक मुज़हिका खेज़ और मज़ाहिया बात है। और ये एसपी कुछ मुलाजमीन के साथ आता है तो उनको भी यरगमाल बना लिया जाता है। इन पर फायरिंग की जाती है और वो खामोश रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एसपी साहब को कॉल मौसूल हुई, वो उस वक्त घर में बैठे चिमटा बजा रहे थे और वो चिमटा उठाकर उस जगह पर आ गए जहां पे पुलिस को एक बड़े दहशतगर्द का सामना था और उस दहशतगर्द ने एसपी को भी यरगमाल बना लिया। हम अपने वीला को ज़्यादा तवील नहीं करते। आपने ख़बरें पढ़ ली होंगी, सुन भी ली होंगी। एक एक नुक्ते पर गौर किया जाए तो सारी स्टोरी खुलकर सामने आ जाती है कि इस सारे मामले के पीछे कौन हो सकता है। असद खरल पर आप किसी और किस्म का इल्ज़ाम तो लगा दें, लेकिन कोई शर्म करें, कुछ गैरत करें कि एक असद खरल ने, एक वाहिद आदमी ने इतने लोगों को यरगमाल बना लिया, पुलिस को यरगमाल बना लिया जो असला समेत आई थी। और साथ ये भी कह रहे हैं कि उसके घर से इतनी गन्स बरामद हुई हैं। ये पुलिस की नवाजिश है कि उन्होंने असद खरल के घर से सिर्फ़ 3 गन्स और कुछ गोलियां बरामद की हैं। अगर वो चाहती तो इनके घर से 2-3 टैंक और 5-6 तोपें भी बरामद कर सकती थी। इसके अलावा हो सकता है कि हमारी पुलिस, जिसके कुछ अहलकार आज भी गॉड फादर की खिदमत कर रहे हैं, वो असद खरल के घर से कोई जेट फाइटर और बम्बार भी बरामद कर लेते। शर्म इनको गॉड फादर्स और उनके नमकखारों को नहीं आती। और सब मिलकर इन पर 2-2 अरब भेज दें। असद खरल की कारकर्दगी और उनकी रिपोर्ट्स पर कुछ लगड़ बगड़ किस्म के सहाफ़ी बड़े परेशान थे। उनमें जियो के एंकर सर फहरिस्त थे। जियो के वाबस्ता कई सहाफ़ी उनसे खार खाए बैठे थे। जो ही उन तक ये ख़बर पहुंची कि असद खरल को गिरफ़्तार कर लिया गया है तो वो जश्न मनाने लगे। इसी तरह से मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठ के इस खबर के बाद वो भी लुडियाँ डालते हुए नज़र आए, क्योंकि असद खरल ने मियाँ नवाज शरीफ के ज़ेर साया एक एक कब्ज़ा ग्रुप को बेनकाब किया था। मियाँ नवाज शरीफ का इस हवाले से लुडियाँ डालना और डांस करना समझ में आने वाली बात है। हम बहरहाल ये कहेंगे, शर्म करो, हया करो, असद खरल को रिहा करो।